हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। देखो, आज हम लोग वन शॉट में प्लांट टिश्यू को कवर करने वाले हैं। तो बात आती है यार कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हम लोग सेल में पढ़ते हैं, तो उनमें हम डिफरेंस क्या बोल रहे होते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बस एक सेल सारा काम कर रहा होता है, लेकिन मल्टीसेलुलर अंदर के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और उनका डिफरेंट वर्क होता है। इसको हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर भी बोलते हैं। और बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। बात आई टिश्यू किसको बोलते हैं, तो टिश्यू का डेफिनेशन हम क्या देते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम टिश्यू को क्या बोलते हैं, टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये हम किसको बोलते हैं, टिश्यू को। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक, तो एक ये क्वेश्चन आपका बन गया। ये बात ध्यान में रखनी है यार, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वो एमसीक्यू में आपको घुमा देता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बना देते हैं, आपके ऑर्गन। ठीक, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक, अब बात करने वाले हैं हम कि ये जो प्लांट टिश्यू है कितने तरह का होता है। देखो, ये हमारा वीडियो कोई रेगुलर क्लासेस की वीडियोस नहीं है, ये एक प्लांट टिश्यू हम लोग वन शॉट बोले तो वन लेक्चर में बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं कि इसको मिटाने वाला हूं और फिर लिखने वाला हूं प्लांट टिश्यू के टाइप कितने होते हैं। देखो, प्लांट टिश्यू बेसिकली दो तरह के होते हैं। कौन कौन, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होता है परमानेंट टिश्यू। एक होता है मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक भी दो तरह का होता है, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम और एक होता है लेटरल मेरिस्टेम। तो इस मेरिस्टेम भी दो तरह का हो गया, एक हो गया एपिकल मेरिस्टेम और एक हो गया लेटरल मेरिस्टेम। ठीक, अब ये जो परमानेंट टिश्यू है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक, परमानेंट भी दो तरह का हो गया, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। और मेरिस्टेमेटिक भी क्या हो गया, एपिकल मेरिस्टेमेटिक और लेटरल मेरिस्टेमेटिक। अब ये जो परमानेंट टिश्यू का सिंपल है ये भी कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है। ये सिंपल वाला भी कितने तरह का होता है, तीन तरह का। एक होता है पेरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेन्काइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक, तो ओवरऑल इस पूरे टिश्यू टॉपिक में, हम प्लांट टिश्यू टॉपिक में ओवरऑल हमको क्या पढ़ना है। देखो, ये जो लेटरल है ना इसको हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं, और ये जो एपिकल है ना इसको हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। एपिकल को और हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम, और इस लेटरल को और हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक, तो ओवरऑल इस चैप्टर में, इस आज के वीडियो में हम इन सब के बारे में ही थोड़ी थोड़ी बातें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एग्जाम के, उसके बारे में हम क्या स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसे ही मैंने इसको बनाया ना वैसे ही आप लोग नोट करेंगे वीडियो पॉज करके। फिर हम आगे देखते हैं मेरिस्टेमेटिक के बारे में। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। सबसे पहली बात कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट कहां पे होता है, तो जो इमेच्योर होते हैं, जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, ये मेरिस्टेमेटिक। तो कोई तुमसे पूछे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो बना किससे होता है, तुम क्या बोलोगे, इमेच्योर एंड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स से। इमेच्योर एंड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। देखो, कोई प्लांट को तुम कट कर देते हो, कहीं और लगा देते हो, उसका कोई पार्ट काट के कहीं और लगा देते हो, प्लांट ग्रो कर जाता है। क्यों ग्रो कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है यार, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कोई
अच्छे से ग्रो हुआ पेड़ को तुम काट के कहीं और लगाओगे ना तो वो नहीं, कोई नीम का पेड़ 20 साल पुराना है उसको तुम कट करके हाफ पोर्शन कट कर दियो और कहीं और लगा रहे हो, नहीं होगा। होगा भी तो बहुत दिक्कत होगा, एक्चुअली होगा ही नहीं, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट में कन्वर्ट हो गए, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर वो परमानेंट में कन्वर्ट हो गए, देखो बेसिकली क्या होता है कि पहले जो भी टिश्यू होता है वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक होता है, फिर उसके अंदर धीरे धीरे ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, सेकेंडरी टिश्यू में, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोई पहले से ही परमानेंट नहीं होता है, उसके अंदर क्या है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो वो मेरिस्टेमेटिक से किस में कन्वर्ट होता है, परमानेंट में। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, इमेच्योर पार्ट्स में, या फिर जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे उसमें। इनका शेप कैसा होता है, तो ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, स्फेरिकल और पोलीगोनल शेप के होते हैं। ये सारे के सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्फेरिकल या फिर ये पोलीगोनल शेप का होता है। और क्या बात करें यार, तो इनके अंदर क्या है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। ये इन टिश्यू के अंदर में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। मतलब क्या हुआ, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड। और कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। तो कॉम्पैक्टली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, कोई स्पेस इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। फिर बात करें तो क्या इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा यार। क्यों, क्योंकि ये तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है ना, तो इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और छोटा नहीं बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हैव अ लार्ज न्यूक्लियस। तो ये जो आपके अंदर भ्रम चल रहा था ना कि न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है, और छोटा नहीं बड़ा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, वैक्यूल्स इनके अंदर जनरली एब्सेंट होते हैं। क्या, वैक्यूल्स जनरली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक, और क्या खास बात हो सकती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की यार, कि ये किस में हेल्प करते हैं, जब देखो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, इमेच्योर सेल्स के से बना हुआ है ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो जाहिर सी बात है कि प्लांट के ग्रोथ में हेल्प कर रहा होगा। तो किस में हेल्प करता है, हेल्प इन प्लांट ग्रोथ। किस में हेल्प करता है, ये प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसके बारे में मैंने क्या बोला शुरू में कि ये दो तरह का होता है, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम और एक होता है लेटरल मेरिस्टेम। इसको आप नोट करेंगे, फिर हम एक तरफ एपिकल मेरिस्टेम को लिखेंगे और एक तरफ लेटरल मेरिस्टेम को लिखेंगे, और समझेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, नोट करेंगे। तो बात करते हैं यार हम, जो मेरिस्टेम के दो टाइप है, कौन कौन से, मेरिस्टेम के जो दो टाइप हैं, एक है हमारा एपिकल और एक है हमारा लेटरल। इस लेटरल को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं और इस एपिकल को हम प्राइमरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। देखो यार, वर्ड ही है एपिकल, मतलब क्या कि ये टिप पे प्रेजेंट होगा। किसके टिप पे, तो रूट और स्टेम के टिप पे प्रेजेंट होता है, इसलिए यही एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है किसी भी प्लांट के हाइट को ग्रो करने के लिए। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम। ठीक, और यही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन प्लांट हाइट, क्योंकि जो टिप पे प्रेजेंट होगा वही तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना प्लांट के हाइट के लिए। और ये लेटरल मेरिस्टेम, ये कोई हाइट वाइट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ये बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। कहाँ पे, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अब बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा यार कि ये गर्थ को बढ़ाएगा। क्या करेगा, ये गर्थ को बढ़ाएगा। और ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैसे प्रेजेंट होता है, एज अ कैम्बियम प्रेजेंट रहता है, एज अ कैम्बियम प्रेजेंट रहता है, जैसा कि आप लोगों ने प्लांट एनाटॉमी में इसको पढ़ रखा होगा। तो ये क्या करता है यार कि डायमीटर बढ़ाता है स्टेम का। मान लो ये कोई स्टेम है, तो जाइलम और फ्लोएम इधर प्रेजेंट है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है कौन, लेटरल मेरिस्टेम। तो ये क्या करता है कि किसी भी स्टेम के डायमीटर को, मतलब गर्थ को बढ़ाता है। ये किस चीज़ में काम आता है, सेकेंडरी ग्रोथ, इसीलिए तो इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक, और ये क्या करता है, इंक्रीज द डायामीटर ऑफ प्लांट।
तो कोई पूछे प्लांट के हाइट को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो एपिकल। प्लांट के मोटाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार कौन है, तो क्या बोलोगे, लेटरल। इसीलिए तो इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं और इसीलिए इसको तो प्राइमरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। तो ये हुई मेरिस्टेमेटिक की बात यार, अब नोट करेंगे इसको। इसके बाद हम शुरू करने वाले क्या, परमानेंट टिश्यू, नोट करेंगे। तो अब बात करते हैं हम किसके बारे में, परमानेंट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में, परमानेंट टिश्यू के बारे में। देखो यार, मैंने कुछ देर पहले ही आपसे क्या बोला कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यही कन्वर्ट होंगे, मेच्योर होंगे, डिफरेंशिएट होंगे, क्या बनेंगे, हमारे परमानेंट टिश्यू बनेंगे। जैसे ही कोई टिश्यू परमानेंट टिश्यू बन जाता है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर सेल डिवीजन एब्सेंट हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनो। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा परमानेंट टिश्यू में, उसके अंदर डिवीजन स्टॉप हो जाता है और उसके बाद उसका फंक्शन भी चेंज हो जाता है। तो बेसिकली दो तरह के परमानेंट टिश्यू है, कौन कौन से, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू किसको बोलते हैं यार, वैसे जो एक टाइप के सेल से बने हो। सिंपल परमानेंट टिश्यू हम किसको बोलेंगे, पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यू किसको बोलते हैं, जो बस एक तरह के सेल से ही बना हो, कंपोज्ड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, जो बस एक तरह के सेल से ही बना हो। ठीक है, अब इसके भी टाइप हैं, कितने हैं, 3 हैं। एक है पैरेन्काइमा, एक है कोलेन्काइमा और एक है स्क्लेरेन्काइमा। तो हम तीनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं ताकि याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहले मैं इधर लिख देता हूं किसको, पैरेन्काइमा को, इधर मैं लिख लेता हूं कोलेन्काइमा को, और स्क्लेरेन्काइमा साहब जो कि डेड होते हैं तो उनको ले चलते हैं हम लोग इधर, स्क्लेरेन्काइमा साहब को इधर ला दिए हम। ठीक, अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे कि किसका क्या फंक्शन है और शेप क्या है। तो पैरेन्काइमा सेल की बात करें तो ये आपका ओवल या फिर पॉलीगोनल शेप का होता है। कैसा होता है, मैं यार ब्लू यूज कर लूँ क्या, ये ओवल या फिर पॉलीगोनल शेप का होता है। ठीक, जो इसके अंदर सेल वॉल होता है ना, वो थिन होता है और किस चीज से बना होता है, सेलुलोज से। जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल कैसा होता है, थिन होता है। बना किससे होता है, मेड ऑफ सेलुलोज से। तो ये भी एक आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कि बना किससे होता है, तो आप क्या बोलोगे यार कि सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, होता कैसा है, थिन होता है। ठीक, एक ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है कि क्या यह लिविंग सेल है या फिर डेड सेल है। तो ध्यान रख लो, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा लिविंग सेल है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा कैसा सेल है, डेड सेल है। ठीक, तो क्या बोलेंगे इसको हम कि ये लिविंग सेल है। ठीक, फिर बात आती है क्या इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, तो बिल्कुल होता है। तो इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, मतलब कि ये कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। लेकिन मेरिस्टेमेटिक के अंदर क्या है यार, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं था। काम क्या है, पैरेन्काइमा का जो सबसे फेमस काम है वो क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। तो क्या इसका फंक्शन बस स्टोरेज ही करना है, नहीं, इसका फंक्शन और भी बेहतरीन है। क्या है यार, पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर, देखो पैरेन्काइमा सेल्स बोल रहा हूं मतलब क्या हो गया, पैरेन्काइमा टिश्यू, लेकिन बस मैं पैरेन्काइमा सेल बोलूंगा तो मैं गलत बोल रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुने मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूं, पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यार, क्लोरेन्काइमा। मैं फिर बोल रहा हूं कि पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। और जब क्लोरेन्काइमा ये किस चीज में हेल्प करेगा, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। फिर मेरा क्वेश्चन,
कि क्या पेरेन्काइमा का काम बस फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज ऑफ फूड ही है? नहीं, ये बायोएनसी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, बायोएनसी भी प्रोवाइड करता है, ठीक, एयर चाहिए होता है वो भी प्रोवाइड करता है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है आपका, और स्टोरेज ऑफ फूड। मेन जो दो फंक्शन ज़्यादातर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो पेरेन्काइमा से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा सकता है? इसका सेल क्या है, सेल वॉल इसका थिन होता है या थिक होता है, किस चीज से बना होता है, लिविंग है या डेड है, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है भी या नहीं, ठीक, काम क्या है? तो स्टोरेज ऑफ फूड और क्लोरेन्काइमा साहब प्रेजेंट होते हैं। क्लोरेन्काइमा किसको बोला हमने? पेरेन्काइमेटस सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोला? क्लोरेन्काइमा, और उसका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। तो इसको यार आप लोग नोट कर लेंगे, जैसे मैंने किया वैसे ही करना आपको। पहले इसको आप लोग नोट कर लेंगे, फिर मैं इसके लिए जगह चाहिए होगा तो इधर नोट करूंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या कि ये बना किससे है? तो ये बना होता है पेरेन्काइमा से। किससे बना होता है यार? देखो मजे की बात, मेड ऑफ पेरेन्काइमा। कोलेनकाइमा किससे बना हुआ है? पेरेन्काइमा से। इसका शेप क्या होता है? तो इसका भी शेप आपका स्फेरिकल, ओवल या फिर पॉलीगोनल हो सकता है, ठीक। तो इसका शेप हो गया। फिर बात आई क्या कि इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है ना, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। देखो यार, जैसे मैंने 3 को करके लिखा है ना, वैसे ही आपको कॉपी में लिखना है, ताकि याद करने में आप कंपेयर करके इसको याद कर सकते हो। क्या इसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? बिल्कुल प्रेजेंट होंगे, वैक्यूल्स प्रेजेंट। अच्छा, प्रेजेंट है तो काम क्या कर रहे होंगे? कोई ना कोई काम होगा। ये क्या करते हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट। अच्छा, किसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? क्या सॉफ्ट पार्ट्स को या हार्ड पार्ट को? तो ये किसको प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट? डेवलपिंग सॉफ्ट पार्ट। प्लांट का वो पार्ट जो अभी डेवलप हो रहा है और सॉफ्ट है, डेवलपिंग सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। देखो यार, हवा बहुत तेज चलती है और प्लांट्स के ब्रांचेस जो क्या है, इधर हिलते हैं इधर हिलते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। तो उनको मैकेनिकल सपोर्ट वहां पे प्रोवाइड कौन कर रहा होता है? कोलेनकाइमा। तो एक और फंक्शन क्या हो जाएगा इसका कि हेल्प करता है प्लांट्स को बेंडिंग के लिए। जब तेज हवाएं चलती हैं तो प्लांट्स को हेल्प करता है क्या करने के लिए? बेंड करने के लिए, टूटता नहीं है। मतलब प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स। क्या बोलेंगे? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स, ठीक है। तो ये बातें हो गई किसके बारे में यार? कोलेनकाइमा के बारे में। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है किसके बारे में? स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। ज्यादा क्वेश्चन आपका कहां से पूछा जाता है? स्क्लेरेनकाइमा या फिर पेरेन्काइमा से। कोलेनकाइमा से बस आपका 2 ही क्वेश्चन बनता है, क्या कि इसका काम क्या होता है और इसका शेप क्या होता है, ठीक है। तो नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं स्क्लेरेनकाइमा के तरफ। अब बात करते हैं किसके बारे में यार? स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। स्क्लेरेनकाइमा, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के बारे में हमने बात कर लिया है। तो स्क्लेरेनकाइमा के बारे में क्या बात करना है यार कि इसका जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? थिक होता है। कैसा होता है? इसके बारे में क्या बोलेंगे कि थिक सेल वॉल। और जैसे ही ये मैच्योर होता है डेड कर जाता है। जैसे ही ये मैच्योर होता है डेड कर जाता है। तो क्या लिखेंगे? डेड एट मैच्योरिटी। और काम क्या है यार इसका कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। वहां मैंने कोलेनकाइमा में क्या बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है यार? कोलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? सेल वॉल इसका थिक है, डेड है। काम क्या करेगा कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब जो स्क्लेरेनकाइमेट टिश्यू है ना, ये 2 तरह का होता है। एक फाइबर होता है और एक स्क्लेरिड्स होते हैं। क्या होते हैं? इसको मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे। एक स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरिड होता है और एक स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? एक फाइबर होता है। तो 2 तरह के होते हैं ये। क्या होता है? एक फाइबर होता है और एक क्या होता है? स्क्लेरिड्स,
ठीक, अब ये फाइबर और स्क्लेरेट्स ये क्या लफड़ा है, तो जो फाइबर होता है ना इसका सेल वॉल लिग्निफाइड होता है, मतलब लिग्निन प्रेजेंट होते हैं, तो क्या बोलेंगे कि इस फाइबर का सेल वॉल कैसा होता है, लिग्निफाइड होता है, सेल वॉल इज लिग्निफाइड। क्वेश्चन यही पूछा जाता है यार कि किसका सेल वॉल लिग्निफाइड है, फाइबर का या फिर स्क्लेरेट्स का। दूसरा क्या बात बोलेंगे इसलिए में फाइबर के बारे में कि इनके अंदर कोई साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है, दे डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म, किसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता है, तो फाइबर्स के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता है, तो क्या बोलेंगे, द सेल्स डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, सेल्स डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ये काम क्या करती है, तो क्या बोलोगे, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और पूछा जाए कि अब क्या हो सकता है ये, तो ये यूज किस चीज के लिए आते हैं, तो तुम क्या बोलोगे, रस्सियां बनाने के लिए, तो यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स एंड टेक्सटाइल्स, यूज्ड फॉर मेकिंग ropes and टेक्सटाइल्स। तो फाइबर से आपके इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे। अगर हम स्क्लेरेट्स की बात करें तो ये इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं, कैसे होते हैं, इरेगुलर शेप के, कुछ ऐसे एकदम अजीब से शेप के होते हैं। ठीक है, और क्या खास बात है यार कि ये सीड कोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर पल्प ऑफ फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे क्या कि स्क्लेरेट्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, स्क्लेरेट्स से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, तो तुम क्या बोलोगे कि ये प्रेजेंट होते हैं सीड कोट और पल्प ऑफ फ्रूट्स के अंदर, तो प्रेजेंट इन सीड कोट एंड पल्प ऑफ फ्रूट्स, जैसे गुआवा के अंदर, ठीक, सीड कोट बोले तो कोकोनट के अंदर, ठीक, तो कोकोनट, गुआवा ये सब के अंदर क्या है, ये प्रेजेंट हमारा होता है, या फिर बोल सकते हो टी के अंदर। ठीक, तो ये सारी बातें हैं किसके बारे में, स्क्लेरेट्स के बारे में। तो फाइबर और स्क्लेरेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही बनते हैं आपके, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। फिर हम बात करने वाले हैं अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब बात करते हैं यार हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में मैंने क्या बोला कि उसका टाइप कितना होता है, दो होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने क्या बोला कि वो बस एक तरह के सेल से बना हुआ है। तो जब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना है, मतलब एक से ज़्यादा तरह के सेल से बना हुआ है। ये लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। इसके अंदर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। देखो वस्कुलर टिश्यू बोलने का मतलब ही क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। वस्कुलर मतलब वेसल्स के फॉर्म में, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में बने रहते हैं, ट्रैकीड वेसल्स वगैरह, जो आगे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, जाइलम के बारे में। सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसके बारे में हम बात करने वाले वो कौन है, जाइलम। क्या है, जाइलम। ये जाइलम है क्या, ये जाइलम है क्या, तो ये वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा से बना हुआ एक टिश्यू है। किससे किससे बना है ये, किससे किससे बना है, मैं रेड पेन से लिख देता हूं यार, किससे किससे बना है ये, वेसल्स, ठीक, एक तो वेसल्स हो गया जिसको हम लोग जाइलम, पूरा नाम बोलोगे तो जाइलम वेसल बोलोगे, ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे, ट्रैकीड्स, ठीक। तीसरा क्या लिखोगे यार, जाइलम पेरेन्काइमा, क्या लिखोगे, या फिर जाइलम फाइबर एक भी होता है, जाइलम फाइबर। और चौथा लिखोगे क्या, जाइलम पेरेन्काइमा। चौथा क्या हो गया, जाइलम पेरेन। एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहां से बहुत बनते हैं, एग्जाम में आपके क्वेश्चन बहुत यहां से बनते हैं। आपसे वो क्या पूछता है कि जाइलम वेसल क्या है, तो तुम क्या बोलोगे यार कि बहुत सारे सेल्स ज्वाइंट होकर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले वेसल्स कैसा होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, और सबसे बड़ा बात सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है मतलब क्या है कि दोनों तरफ से ओपन रहता है, ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स, ओपन फ्रॉम
बोथ एंड्स, ठीक है, कुछ ऐसा ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो दोनों तरफ से क्या होता है, ये खुला होता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया फिर मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ठीक है। और क्या बात है कि इसके वॉल्स जो होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे थिकनिंग प्रेजेंट होते हैं, तो वॉल्स हैव वेरियस टाइप ऑफ थिकनिंग, ठीक है। बात करें ट्रेकिड्स की, तो ट्रेकिड्स देखो लंबे होते हैं और पतले होते हैं एज कंपेयर टू वेसल्स। जो ट्रेकिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नैरो होते हैं और लॉन्गर भी होते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबा पाइप होता है और पतला पाइप होता है, ठीक है। इसका जो वॉल होता है ना वो परफोरेटेड नहीं होता है, मतलब दोनों तरफ से खुला नहीं होता है, तो एंड्स आर नॉट परफोरेटेड, ये बस एक तरफ से खुला रहता है, ठीक है। और खास बात क्या है ट्रेकिड्स के बारे में कि हेल्प किसमें करता है कि पानी को जब ऊपर पहुंचाना होता है अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर में, हेल्प इन अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर। कोई पूछे आपसे कि अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प कौन करता है, तो आप क्या बोलोगे यार कि ये हमारा ट्रेकिड्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, जाइलम फाइबर के बारे में। फाइबर नाम आता ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि जब वो मैच्योर होगा तो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या कि डेड एट मैच्योरिटी, ठीक है। और फिर फाइबर के बारे में क्या देखेंगे, ये प्रोवाइड क्या करेगा, तो जब डेड है तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करेगा, तो क्या बोलेंगे हम, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। एग्जाम में आपके क्वेश्चन क्या पूछता है कि जाइलम फाइबर डेड है या लिविंग है, ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये आपका लिविंग सेल है, सेल्स आर लिविंग, ठीक। एक ये क्वेश्चन बनता है आपसे कि लिविंग है कि डेड है। और ये किस में हेल्प करता है, तो कंडक्शन ऑफ वाटर, लिटरली अपवर्ड कंडक्शन में कौन हेल्प किया, आपके ट्रेकिड्स हेल्प किए, लेकिन जो लेटरल मूवमेंट कराना है वाटर का तो कौन कराएगा, कंडक्शन ऑफ वाटर। लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर कौन कराता है, लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर कौन कराएगा, आपका जाइलम पैरेन्काइमा। लेटरल कंडक्शन क्या करेगा, जाइलम पैरेन्काइमा। और खास बात क्या है कि ये मेटाबोलाइट्स को स्टोर करता है, स्टोर मेटाबोलाइट्स, ठीक। तो ये बात है किसके बारे में यार, जाइलम किससे बना हुआ है, तो वेसल्स, ट्रेकिड, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा से। सबका काम क्या है मैंने एक ही में लिख दिया है, ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है लेकिन आपको अच्छे से दिख रही होगी, ठीक है, इसको आप लोग नोट करेंगे। अब बात करने वाले हम किसके बारे में, फ्लोएम के बारे में। जल्दी से देख लेते हैं किसके बारे में हम, फ्लोएम के बारे में। जाइलम के बारे में जैसे हमने देखा कि वो 4 चीजों से मिलकर बना था, वैसे ही फ्लोएम भी 4 चीजों से मिलकर बना है। बात आई कि सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्लोएम करता क्या है, तो ये फूड का कंडक्शन करता है। देखो वाटर का कंडक्शन बस यूनिडायरेक्शनल होता है, मैं क्या बोल रहा हूं कि वाटर का कंडक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि एक तरफ ही जाएगा, रूट से शूट की तरफ। लेकिन खाना का जो ट्रांसफर है वो रूट से शूट की तरफ भी होगा और शूट से रूट की तरफ भी होगा। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा ना, बेसिकली प्लांट के जो भी पार्ट ग्रीन होते हैं उनके अंदर क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस। लेकिन मेजर फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होता है, लीव्स के अंदर। तो खाना का ट्रांसफर रूट से लीफ के तरफ भी हो सकता है और लीफ से रूट की तरफ भी हो सकता है, लेकिन वाटर का कंडक्शन बस एक ही डायरेक्शन बोलता है। तो क्या बोलते हैं हम कि वाटर का यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, लेकिन फूड का बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। तो फ्लोएम कैसा काम करता है, बाई डायरेक्शनल, और जाइलम कैसा काम करता है, यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। जैसे हमने जाइलम को 4 चीजों में बांट के पढ़ा, वैसे हम लोग फ्लोएम को भी पढ़ेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। इसको भी मैं रेड पेन से लिखता हूं। पहला क्या है, सीव ट्यूब। क्या है, सीव ट्यूब। लाइट आ चुकी है, ठीक है। तो क्या है, सीव ट्यूब है। दूसरा क्या है, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। और मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है क्या फ्लोएम का, ये आई नहीं है, इसको आई नहीं पढ़ना आप लोग। और थर्ड क्या होता है यार, फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसे वहां पे जाइलम पैरेन्काइमा था, तो थर्ड क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फोर्थ क्या होता है आपका, फ्लोएम फाइबर। देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, जहां भी फाइबर याद आए आपको, वहां पे आपको ये समझ जाना है कि वो कैसा होगा,
डेड होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीव ट्यूब का। जैसे वहां पे वेसल सिलिंड्रिकल शेप के थे, वैसे ही यहाँ पे सीव ट्यूब भी कैसा होगा, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये कैसा है, सिलिंड्रिकल। ठीक, एक बात तय होगी, ये कैसा है, सिलिंड्रिकल है। इसके पास खास बात क्या है कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, डू नॉट हैव। तो यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है। फिर बात आई कि ये जो टर्मिनल वॉल होता है ना सीव ट्यूब का, उसके ऊपर माइन्यूट पोर्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीव प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीव प्लेट्स। और ये सीव प्लेट्स हम लोग किसको बोलते हैं, तो उसके टर्मिनल वॉल पे कुछ माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं पोर्स के थ्रू खाना पास होता है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। तो इसी सीव प्लेट्स को ये क्या है, माइन्यूट पोर्स हैं और इन्हीं माइन्यूट पोर्स की तरफ से क्या होता है कि खाने का ट्रांसफ़र होता है। ठीक, तो फूड मटेरियल प्रोसेस क्या इसके थ्रू क्या होगा, फूड मटेरियल पासेस फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, तो ये काम किसका है, सीव ट्यूब का। सीव ट्यूब का काम नोट करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखते हैं हम किसके बारे में, कंपेनियन सेल के बारे में। देखो ये जो कंपेनियन सेल है ना, ये सीव ट्यूब के साथ एसोसिएटेड रहता है। किसके साथ एसोसिएट रहता है, ये एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब। यहाँ पे वो प्रेशर वाला मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। ठीक है, और इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस कंपेनियन सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है यार, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और एक का न्यूक्लियस, ये जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस होता है ना, ये कंट्रोल किसको कर रहा होता है, सीव ट्यूब को। मैंने क्या बोला कि ये जो कंपेनियन सेल है एसोसिएटेड है किसके साथ, सीव ट्यूब के साथ। तो सीव ट्यूब के अंदर तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, तो इस कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस किसको कंट्रोल कर रहा होता है, सीव ट्यूब को। बात आई कि कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या हुआ, तो ये सीव ट्यूब को हेल्प करता है। ये क्या करता है, हेल्प सीव ट्यूब इन द, किस चीज में हेल्प करेगा, सीव ट्यूब का काम क्या था, कंडक्शन ऑफ फूड। तो हेल्प सीव ट्यूब इन द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स। ठीक, मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, लेकिन न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट है, कंपेनियन सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। कंपेनियन सेल एसोसिएटेड है किसके साथ, सीव ट्यूब के साथ। मतलब क्या है कि हेल्प कर रहा है ना भाई, किसको, सीव ट्यूब को, किस चीज में, कि फूड मटेरियल्स का कंडक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं, फ्लोएम पेरेन्काइमा के बारे में। अब देखते हैं हम किसके बारे में, फ्लोएम पेरेन्काइमा के बारे में। देखो वहां पे भी जाइलम पेरेन्काइमा को हमने क्या बोला था यार, लिविंग है। सबसे पहली बात, इसका सेल वॉल क्या थिक होता है या थीन होता है। देखो मैं जो ये कंटेंट बनाया हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के बनाया मैंने, बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, लेकिन बस मैंने वही पॉइंट उठाया इस वीडियो में जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सेल वॉल कैसा होता है, थीन होता है। सेल वॉल कैसा होता है, थीन होता है। ठीक, एक ये क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा कि इसका काम क्या है, तो ये फूड मटेरियल्स को स्टोर करता है, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स। फूड मटेरियल्स को स्टोर करने में हेल्प कौन कर रहा होता है, आपका ये भी लिविंग होगा। कैसा होगा, लिविंग होगा। ठीक है, अब आ रहा है फाइबर। फाइबर कैसा होता है यार, डेड होता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, तुम दे रही हो दिल में किसी और को जगह। ठीक, अब बात करने वाले हैं फ्लोएम फाइबर के बारे में। तो फ्लोएम फाइबर कैसा टिश्यू होगा, फाइबर वर्ड जहां भी आएगा आपके दिमाग में स्टक कर जाना चाहिए क्या, कि वहां पे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बात हो रहा है। तो ये कैसा होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। और यहां पे भी फ्लोएम फाइबर क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, मैकेनिकल सपोर्ट। क्या कर रहा होगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही। प्लांट टिश्यू के बारे में हमने क्या है, एक वीडियो में कोशिश किया कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो एक तरह से इसको यार तुम क्विक रिवीजन वीडियो बोल सकते हो कि तुमने पहले से पढ़ रखा है, लेकिन तुम चाहते हो कि थोड़ा रिवाइज कर लेते कि आखिर
ओवरऑल ये कहना क्या चाह रहा है तुम्हारा प्लांट टिश्यू। तो ये देखो क्लास 11th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग वालों के लिए भी, मतलब ये जनरल टॉपिक है, इसको तुम जनरल साइंस का टॉपिक बोल सकते हो, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एनिमल टिश्यू के साथ। तब तक के लिए कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाओ और अपना डाउट पूछते रहो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो और किसी और चैप्टर का अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाओ, बताओ कि किस चैप्टर की वीडियो आपको चाहिए। मैं जल्द ही इस प्लांट टिश्यू के ऊपर MCQ क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।